हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दो राज्यों में चुनाव होने वाला 2 दिन के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड में। और महाराष्ट्र और झारखंड से जो खबर आ रही है, जो रिपोर्ट आ रहा है, वो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। खास के बीजेपी के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। एक अंदर की खबर बताता हूँ। दोनों राज्य महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी हार रही है, 2-0 से हार रही है, बड़ा अंतर से हार रही है। यूं कहें तो बीजेपी का वो हाल होने जा रहा है जो आज से पहले किसी भी राज्य में बीजेपी का वो हाल हुआ नहीं था। मतलब बीजेपी का सुपरा साफ होने जा रहा है, बीजेपी का चारों खाना चित होने जा रहा है। अगर दोनों राज्य महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी हारती है तो भारत की सियासत में भूचाल आ जाएगा। अगर हार गई तो योगी को सीधा सीधा हटा दिया जाएगा। इसलिए बीजेपी के लिए दोनों राज्य महाराष्ट्र और झारखंड करो मरो की लड़ाई है। बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी, लेकिन वहाँ दोनों राज्यों की जनता बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी हार रही है। अगर हारी बीजेपी तो भारत की सियासत में भूचाल आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। और इसके असर से योगी तो हटेंगे, नरेंद्र मोदी की कुर्सी पे असर आपको जरूर दिखेगा। देखिए, दोनों राज्य बीजेपी हार रही है। महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी 2-0 से हार रही है। झारखंड में पहले चरण का मतदान हो चुका है, 43 सीटों पे वोटिंग हो चुका है। झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है, 81 में से 32 आदिवासी बहुल्य सीट है। मतलब ये कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, ये आदिवासी के पास चाबी है। और आदिवासी सीट ही तय करती है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। चाहे 2005, 9, 14, 19 में भी सरकार बनी है, इस आदिवासी सीटों के कारण ही सरकार बनती है। 32 सीट का महत्व जो झारखंड में है, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों कि इस बार जो झारखंड का चुनाव है वो अलग है, पहले जैसे चुनाव की तरह नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि जेएमएम के बड़े नेता चंपाई सोरेन जी अब बीजेपी के नेता है। मजे की बात यह है, जिस क्षेत्र से चंपाई जी आते हैं, कोल्हान क्षेत्र, उस क्षेत्र के 14 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। और बीजेपी उस कोल्हान क्षेत्र के 14 सीटों में से बीजेपी इतना भी सीट नहीं जीत रही है जिससे बीजेपी की इज्जत सम्मान बच सके। उस क्षेत्र के बड़े नेता को, चंपाई जी को अपने में शामिल करके भी बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ कोल्हान क्षेत्र में। अब दोस्तों, झारखंड में सीधा सीधा एक बात समझिए कि जो पार्टी कोल्हान क्षेत्र के 14 में से 10 सीट जीतेगी उसकी सरकार बनेगी, और ये तय है। अगर हार जाती है जो पार्टी, उसकी सरकार नहीं बनेगी। अगर बीजेपी कोल्हान क्षेत्र में 10 सीट जीत गई तो बीजेपी की सीधी सीधी सरकार बनेगी। अगर जेएमएम कोल्हान क्षेत्र में 10 के आसपास जीत जाती है तो फिर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनना लगभग तय है। इस बार झारखंड के चुनाव में सीधा सीधा कोल्हान क्षेत्र पे टिका हुआ कि किसकी सरकार बनेगी, ये कोल्हान क्षेत्र तय करेगा। किसकी नहीं बनेगी, वो कोल्हान क्षेत्र चंपाई सोरेन का क्षेत्र तय करने वाला है। वोटिंग हो चुका है, इसलिए झारखंड का जो चुनाव है वो समाप्त हो चुका है, पहले चरण में ही समाप्त हो चुका है। जो बचा है 38 सीटों पे एक औपचारिकता है और कुछ भी नहीं है। अब जो बचा 38 सीटों पे चुनाव होना है 20 तारीख को, उस 38 सीट में से तो 18 सीट संथाल परगना का सीट है। वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन जी आते हैं, जेएमएम का गढ़ है, आदिवासी बहुल्य सीट है, वहां पर बीजेपी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक भी सीट जीत ले। बचा है 20 सीटों में से तो कांग्रेस का भी अच्छी खासी पकड़ है झारखंड में। आप अंदाजा लगा लीजिए, झारखंड का चुनाव समाप्त हो चुका है, जो बचा है बस औपचारिकता है और कुछ भी नहीं। झारखंड तो बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, और झारखंड का जो अभी माहौल है, उस माहौल को देख के बीजेपी डर गई है। और बीजेपी भी ये जान चुकी है कि हम झारखंड हार रहे हैं। ये बीजेपी भी जानती है कि हम झारखंड हार रहे हैं। अब महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी। दोस्तों, महाराष्ट्र को हर पार्टी जीतना चाहते हैं, हर पार्टी चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बने। इसकी बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है। जो टेम्पू भर भर के पैसा इधर से इधर होता है वो महाराष्ट्र से ही होता है, इसलिए महाराष्ट्र अहम है हर पार्टियों के लिए। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, और बीजेपी पिछले 10 साल में क्या किया है महाराष्ट्र में, ये छुपा हुआ बात नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में महाटक्कर, महाभारत 2 गठबंधन के बीच देखा जा सकता है। महायुति गठबंधन, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच
दोस्तों महाराष्ट्र का भी ये चुनाव बड़ा सीधा सीधा है, आसानी से आप समझ सकते हैं। महायुति गठबंधन वाली सरकार मतलब बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार एक ही शर्त पे बन सकती है, अगर बीजेपी 100+ सीट जीतती है तो ही, वरना मुश्किल है। अगर बीजेपी 100+ सीट नहीं जीतती है तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि जो महायुति में गठबंधन में 2 पार्टी है वो नई पार्टी है और पहली बार चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। तो ये देखना होगा कि वो 2 पार्टी कितना सीट जीतती है। अभी दोनों के पास अच्छा खासा विधायक की संख्या है, लेकिन ये विधायक बने बनाए विधायक है, उनके अगुवाई में ये चुनाव लड़के नहीं जीते, इसलिए देखना होगा पहले कि कितना सीट जीतते हैं। अब एकनाथ शिंदे की बात कर लीजिए, शिवसेना तो कितना जीत सकते हैं, 15 से 20, इससे ज्यादा नहीं जीत सकते। इसी साल लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, 7 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीती, अच्छी खासी सीट थी। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है, दोनों चुनाव का जो मुद्दा होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं, अब उससे जोड़ नहीं सकते। और महाराष्ट्र में जो लोकसभा का रिजल्ट आया उसमें बीजेपी का तो सुपरा साफ हो गया था, बीजेपी का चारों खाना चित हो गया था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी उससे भी बुरी तरह से हार रही है महाराष्ट्र। दूसरा पार्टी एनसीपी अजित पवार का है। अभी तक एनसीपी के पास अच्छा खासा विधायक की संख्या है, लेकिन ये विधायक की संख्या उनके चाचा शरद पवार के अगुवाई में चुनाव लड़के जीते थे। अजित पवार के लिए ये भी पहला चुनाव है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अजित पवार अपने दम पे कितना सीट जीतते हैं। क्या अजित पवार 40, 45, 30 जीत सकते हैं, जो संभव है ही नहीं। अजित पवार 8-10 के बीच ही रहने वाला, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। मतलब दोस्तों बीजेपी की सरकार बनना महाराष्ट्र में, महायुति की सरकार बनना आसान नहीं है। पहली बात, बीजेपी 100+ जाएगी नहीं जाएगी इस पे भी सवाल है और ये संभव नहीं है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है क्या 30-35 जीत सकती, ये भी नहीं जीत सकती। क्या जो अजित पवार है वो जीत सकते हैं 20-15, ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए महायुति की सरकार बनना इस बार महाराष्ट्र में संभव नहीं है। और पिछले 10 साल से महायुति बीजेपी नेतृत्व वाली कितना काम किया महाराष्ट्र में, ये सब जानता है, बताने की जरूरत है नहीं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का माहौल है और ज्यादा चांस है महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। अभी तक सर्वे रिपोर्ट जो भी आ रहा है जिसमें महाविकास आघाड़ी को बहुमत के पार मिल रही है और ऐसा ही होने जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीट जीत रही है, अगर 70-80 के बीच भी जीत लेती है तो बहुत काफी है। दूसरे एनसीपी भी अच्छी खासी सीट जीत सकती है, उद्धव शिवसेना भी अच्छी खासी सीट जीत रहे। तीनों मिला के 150 का जो आंकड़ा है आसानी से पार होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मान के चलिए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना महाराष्ट्र में लगभग तय है, लगभग तय है, आप इससे संकोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये भारत देश है और भारत देश में ईवीएम से चुनाव होता है और आजकल भारत देश को कौन कंट्रोल करके बैठा है शायद ये बताने की जरूरत नहीं। अगर रिजल्ट में उलटफेर हो जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ सब कुछ संभव है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों राज्यों में जो महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।